आ रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर की महिमा होवे। त्रिएक जीवित और सनातन परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला, आज सुबह भी हमारे जीवन और संगति के द्वारा महिमा पाए। आज की सभापति प्रभु के दास सहित अन्य तमाम खुदा के खादिम और परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। प्रभु के पास आज भी हमें एकत्रित होने का अवसर और अनुग्रह प्रभु ने दिया है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी बंद करूंगा, मुझे दूसरे एक जगह कुछ जरूरत के लिए जाना है। तो हम सीधे प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे। जो शनिवार का सत्र है, प्रभु के आगमन में देरी हो तो जो पहले मिलेगा सवाल, उसी श्रेणी में, उसी कतार में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उस समय पूछेंगे तो शायद उन बातों में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही घंटे होंगे। तो उस समय में जो पहला सवाल कुछ तो हमें मिला है और उस सीरियल वाइज ही हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे। कल हम समाप्त किए थे झूठा मसीह का तस्वीर पुराने नियम में क्या है। विशेषकर हम उसके लिए यशायाह की पुस्तक और दानियल की पुस्तक, इन दोनों को समझने की कोशिश की। आज हम देखते हैं नया नियम में झूठा मसीह के बारे में क्या बताया है। नया नियम में तो खास तौर पर नया नियम जब हम लेते हैं तो 2 व्यक्तियां, 2 लेखक लोग खास तौर पर हमें देखना है उन लोग दोनों को। एक तो पौलुस है, दूसरा यूहन्ना है। तो पौलुस और यूहन्ना के दृष्टि में या उनके विचार में झूठा मसीह के बारे में क्या बताया है, उन बातों पर हमारा ध्यान आज ले जाने के लिए चाहेंगे। तो पौलुस प्रेरित ने झूठा मसीह के बारे में काफी कुछ बताया, जो हम विशेषकर पिछले दिनों में देखे थे। वो है, उसके लिए हमें दूसरा पत्रिका जो थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए लिखा है उसी में जाना होगा। ठीक है, दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। उसके 3 से लेकर 10 तक की पदों में है। पौलुस प्रेरित उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वहां पर पौलुस इस्तेमाल करने वाले कुछ शब्द है, या उसको पढ़िएगा। 3रा पद, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। उसी में हम झूठा मसीह के 2 नाम को देखते हैं। क्या क्या है? पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। ठीक है, पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। तो पाप का पुरुष कहने का मतलब, इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि झूठा मसीह
पाप के कारण होकर के नहीं, परंतु पाप के फल स्वरूप में वो प्रकट होता है। ठीक है, तो वो एक पाप का फल स्वरूप, पाप बढ़ने के कारण, पाप बढ़ने के कारण वो प्रकट होता है, वो है हम उसमें से समझते हैं। दानियल की पुस्तक में भी 9:27 एक बार और देखिए, पाप का पुरुष पौलुस कहने का मतलब और स्पष्ट है उधर। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे इस सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वहां पर हिंदी में मुझे मलयालम में थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से, शायद मुझे हिंदी का प्रॉब्लम होगा। प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेलबली और अनबली को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। बंद करेगा, तो मलयालम में उसमें लिखा है कि മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും. And for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. तो उसमें लिखा है कि for the overspreading of abominations, कंगूरे पर, कंगूरे का मतलब क्या है? हिंदी में कंगूरे बोलने से क्या है? ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान, मंदिर के ऊपर जैसा बना रहता है उसको बोलते अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक है, जैसा शिखर, ओके, शिखर। कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और शायद हिंदी में वो शब्द वो नहीं है क्या लिखा है? For the overspreading of abominations he shall make it desolate. उसके लिए मलयालम में लिखा है कि जो घृणित वस्तुओं के पंखों पर उड़कर उजाड़ने वाला प्रकट होगा। मलयालम में उसका मतलब यह है कि घृणित वस्तुओं के, उजाड़ने वाली वस्तुओं के मतलब पाप के, अशुद्धता के पंखों पर उड़कर उजाड़ने वाला प्रकट होगा। वहां लिखा मतलब यह है कि ये झूठा मसीह तो पाप के पंखों में उड़ करके आएगा। उसका मतलब यह है, यह बताया है कि वो पाप की वजह से प्रकट होने वाला होगा, पाप की वजह से प्रकट होने वाला होगा। मतलब पाप उसकी वजह से नहीं होगा, परंतु पाप की बढ़ने की वजह से वो प्रकट होगा। तो वो है यहां पौलुस प्रेरित, उसको क्या नाम से पुकारा है? पाप का पुरुष, पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन। मतलब यह है कि
he will be revealed as the consequences of sin. Because of the increase of sin, because of the increase of abominations, okay, पाप बढ़ने के कारण, पाप की बढ़ती के कारण दुष्ट या उस शैतान के द्वारा इस झूठा मसीह का प्रकटीकरण होगा। तो वो है पाप का पुरुष का मतलब। He will not be the cause of iniquity, but he will be the effect of iniquity. He will not be the reason of sin, but the result of sin. पाप का वो कारण नहीं, परंतु पाप का वो फल है। पाप बढ़ने के वजह से ये व्यक्ति प्रकट होगा। तो जहां पाप बढ़ते हैं वहीं इस प्रकार के बात होते हैं। वो है यहाँ का मतलब, यहाँ का मतलब। तो उसका नाम है पहला पाप का पुरुष, कारण हमने देखा। और दूसरा नाम उसके बारे में यहां बताया है सन ऑफ पर्डिशन, सन ऑफ पर्डिशन, विनाश का पुत्र, विनाश का पुत्र। तो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, शायद हमने उसके बारे में मनन किए थे। विनाश का मतलब क्या है बताए थे आपको, शायद याद होंगे, याद होंगे ना। विनाश का मतलब बाइबल क्विज में आया था। विनाश का मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, विनाश का मतलब पूछना। तो आपका क्विज में नहीं पूछा तो मैं पूछ लेता हूं। याद है किसी को? दो मतलब मैंने बताया था आपको। पहला, विनाश एक अवस्था है। दूसरा, विनाश एक स्थान है। एक अवस्था है और एक जगह, एक स्थान। डिस्ट्रक्शन या पर्डिशन is at a time a state or a status and a place. Okay, तब मैंने बोला था the state of being lost, the state of being lost, खोए हुए अवस्था। लोग जब खोए हुए हैं वो अवस्था विनाश कहलाता है। Okay, the state of being lost. दूसरा है the final destination, the place where finally they reach, the final destination of the lost. खोए हुए आखिरकार जहां पहुंचेंगे वो जगह। समझ में आ रहा है कि कठिन है? जी, विनाश का मतलब हम देख रहे हैं, वो ये मैं दोहरा रहा हूं। पहले एक बार हम इन्हीं बातों को देखे थे। विनाश वो है जो खोया हुआ अवस्था है, स्थिति है। जैसे लूका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं उड़ा पुत्र के बारे में, या 15-16 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह उसी सिलसिले में काफी कुछ सिखाया। तो उसमें वो उड़ा पुत्र, उसका नाम तो वैसे उड़ा पुत्र नहीं दिया, हम लोगों ने उसको वो नाम दिया है। ठीक है, हम लोगों ने उसको वो नाम दिया है। जो भी है, अभी तो उसको वही नाम से पुकारें तो ही समझ में आता है। इसलिए मैं भी बोलता हूं कि उड़ा पुत्र, उसके बारे में पिता बोलता है मेरा ये पुत्र मरा हुआ था, मर गया था। ये क्या मर गया था? वो नहीं। फिर
खोया हुआ था। तो खो जाने का मतलब वो कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, मगर वो पिता के लिए वो खोया हुआ है, उस घर के लिए, परिवार के लिए वो खोया हुआ है, वो खुद ही भी खोया हुआ है, चाहे वो किधर भी रहें, चाहे वो किधर भी रहें। तो वो हमें समझना है। तो विनाश का पहला मतलब है कि खोए हुए स्थिति। जो कोई भी परमेश्वर से दूर है, जो कोई भी परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर के उपस्थिति में पाए नहीं जाते हैं, परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रखे हैं, ऐसे लोग सबके सब जो है खोए हुए हैं। उस प्रकार खोए हुए हर कोई भी बिल्कुल विनाश में पड़े हैं, वे विनाश में पड़े हैं, ठीक है, विनाश में पड़े हैं। तो यहां पर बिल्कुल इस बात को जानना, विनाश का पुत्र करके झूठा मसीह को बाइबल बुलाता है, तो वो बिल्कुल विनाश की स्थिति में है। अभी विनाश के स्थान में नहीं, परंतु विनाश की स्थिति में। काफी लोग ऐसे अभी भी पाए जाते हैं जो विनाश की स्थिति में हैं, विनाश की अवस्था में हैं, खोए हुए हैं, परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ में कोई संबंध उनका नहीं है, बिल्कुल अलग है। हाँ प्यारों, कितने भी धनवान हो, बुद्धिमान हो, ठीक है ना, अष्टपुष्ट लोग हो, संसार के बड़े नामी व्यक्ति हो, ख्याति व्यक्ति हो, कितना भी अपना प्रभाव हो, देखने में खूबसूरत हो, कोई चांद सितारा हो, ठीक है, चांद सितारा सेलिब्रिटी कोई भी हो, मैं चांद तो उसमें ऐसे जोड़ दिया, तो कोई भी हो, परमेश्वर से अगर जुड़ा नहीं, परमेश्वर से अगर जुदा है, वो व्यक्ति विनाश में है, वो व्यक्ति विनाश में है, परमेश्वर उसके साथ नहीं है, उसका अनंतता के ख्याल से खोया हुआ और विनाश में पड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं हो हम में से कोई भी व्यक्ति, भले ही आर्थिक तंगी हमारे पास हो, बेगार हो, बेघर हो, बदसूरत हो, कोई हमको नहीं जानते हैं, लोग हमको सताते, सब ठीक है, मगर परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता है, परमेश्वर के साथ हम जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप की रिश्ता रखते हैं। तो प्यारों, हम खोए हुए नहीं, हम विनाश में नहीं, परंतु वो अवस्था का नाम है उद्धार की अवस्था, पाए गए अवस्था, ठीक है ना, उद्धार की, नजात की अवस्था। वो इसीलिए उद्धार भी यहां पहले दफे एक अवस्था है कि कौन सा अवस्था? परमेश्वर के द्वारा पाए गए अवस्था। परमेश्वर ने हमको पाया, हमने परमेश्वर को पाया, ठीक है, हम परमेश्वर को पाए, परमेश्वर हमको पाए, वो पाने की अवस्था उद्धार है, तो खोने की अवस्था विनाश है, ठीक है। पाए जाने की, परमेश्वर के लिए, पिता के लिए, अपने बाप की घराने के लिए पाए गए अवस्था उद्धार कहलाता है। तो बाप की घराने के लिए, बाप की सुरक्षा से, बाप की अनुशासन से, बाप का प्रेम से, बाप का उपस्थिति से खोया हुआ स्थिति बिल्कुल विनाश का स्थिति कहलाता है।
समझ में आ रहा ना? दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। तो यहां विनाश का पुत्र उसको कहते हैं, तो उसका मतलब है वो ऐसा खोया हुआ है कि किसी हालात में उसका नजात हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो ऐसा खोया हुआ है कि उसका नजात, उसको पाना ही संभव नहीं है। तो वो है विनाश का पुत्र। तब मैंने कहा था बाइबल में केवल 2 ही लोगों को विनाश का पुत्र कहा है। अभी तो याद आ रहे होंगे शायद आपको। कौन कौन है? यहूदा इस्करियोती। बिल्कुल। ये एक झूठा मसीह है, और उससे पहले यहूदा इस्करियोती। एक बार और पढ़िएगा, यूहन्ना 17 का 12, जॉन 17:12, 17:12 यूहन्ना। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि हाँ, पवित्र बस शास्त्र बस में बस जो बस कहा बस गया वो पूरा। बस बस यीशु मसीह ने कहा यहूदा इस्करियोती के लिए विनाश का पुत्र। पिता परमेश्वर से चेलों के लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक ये प्रार्थना कर रहा था। तब कहा, पिता तूने मुझे जो कोई भी सौंपे उनमें से केवल एक ही नाश हुआ है, नष्ट हुआ है। वो कौन है? विनाश का पुत्र। तो यहां यहूदा इस्करियोती के लिए विनाश का पुत्र कहा है। ठीक वैसे ही है यहां पर हमने 2 थिस्सलुनी 2:3 में झूठा मसीह के लिए भी उसी शब्द का इस्तेमाल हमने देखा। और यहूदा को उस प्रकार बुलाने का कारण भी हमने देखा था कि देखिए यूहन्ना 6 का 70 और 71 को पढ़िएगा। यूहन्ना 6 का 70, 71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। यीशु मसीह यहां यहूदी इस्करियोती को शैतान करके कहा है, दयाबुलोस, शैतान। क्योंकि वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, और इतना ही नहीं पकड़वाने वाला था मगर शैतान उसके अंदर समाने की वजह से वो उस काम को किया था। तो समाने के बारे में भी हमने इससे पहले देखे थे। समाजा मत गाएं तो अच्छा है, ठीक है। तो समाना, तो परमेश्वर हम में किसी में समाने वाला नहीं है। हाँ, समाना बात अलग है, और हम में अपना निवास स्थान बनाना बात अलग है। समाता है तो फिर वो छोड़ता ही नहीं है, हैं? लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। आगे आप बड़ा सज्जन है प्रभु परमेश्वर, बड़ा सज्जन है। कहीं कहीं कोई शादियों में जाने के बावजूद भी खाना बिना खाए हम लोग कभी कभी आए हैं। होटल से नहीं तो घर पे आके दलिया खा के सो गए। तो हर किसी घर के खाना हमको पचता नहीं है। किसी किसी घर में हम पानी तक नहीं पी पाते हैं। कुछ लोग अभी तो बीमारी की वजह से कोई आना जाना नहीं होते हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे।
जाते थे, कभी कभी विश्वासियों के घर में भी हम लोग जब जाते तो घंटी बजाए, आगे खोल दिए, बैठिए पास्टर जी, पानी ला के रख दिए, अभी मैं चाय लाती हूँ। कहाँ है भाई साहब? अंदर है, अभी आता है, बाथरूम में है। ठीक है, हम तो बैठे हैं। वो बहन जी चाय नाश्ता सब ला के रख दिए, उसके बाद में बहन जी भी अंदर चली गई। अरे हम अकेले खाने के लिए आए क्या? नहीं, कुछ कुछ घर में हम लोगों ने आवाज किया कि आप लोग हैं ना, तो ठीक है, ये सब कोई बिल्ली बिल्ली ना खाएं, आप लेके रख दीजिएगा, मैं जा रहा हूं। हम जा रहे बोल के हम निकल पड़े। हम समाने नहीं आए तो उस घर सम्मान देकर के हमको नहीं बिठाए, हमसे अगर प्रेम से बातें नहीं करें, खाने पीने मत दो, कुछ बैठने को भी कुछ मत दो, लेकिन आप तो सामने आओ, रहो, बात करो, हमारी बातें सुनो, बस। नहीं तो हम इधर रहने थोड़ी आए हैं, हम जा रहे, बाय बाय, नमस्ते। परमेश्वर भी उसी प्रकार, प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ होकर खटखटा रहा हूं। मैं ये बात नहीं समझ पाया अभी तक कि मृत्यु के द्वार को खोलने वाला, कब्र को तोड़कर बाहर आने वाले को मेरा हृदय की दरवाजा खोलना नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे सम्मानजनक स्वागत किए बिना वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। वो है समाना और निवास स्थान बनाना, दोनों में फर्क है। इसलिए हम हर कहीं से शब्दों को लेकर मसीहियत में मत लगाना, ठीक है? फिल्म सॉन्ग्स के शब्दों को, लफ्जों को लेकर मसीही भक्ति गीत में जमाओगे तो मुंडी किसी का और पैर और किसी का हो जाएगा। वो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो, ठीक है? तो वापस आते हैं कि यहूदी इस्करियोती को यीशु मसीह शैतान करके कहने का कारण यह था कि वो शैतान उसके अंदर घुसपैठ करके, शैतान उसमें समाया जाकर यीशु मसीह को वो पकड़वाने वाला था। उसी कारण से एक बार पतरस को भी तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान कहा था, मत्ती 16वां अध्याय में। तो यहां पर शैतान करके कहा है। तो यहूदा को दिया दो नाम बिल्कुल याद हमें रखना है, मतलब हमें समझना है कि पहला है विनाश का पुत्र, दूसरा है शैतान। तो यीशु मसीह उस प्रकार उसे बुलाया, उस प्रकार उसे कहा। तो देखिए, यह एक विनाश, उसका परिभाषा में हमने देखा है, एक अवस्था है और एक स्थान है। देखिएगा प्रकाशित वाक्य 17 उसके 8 से 11 तक है, लेकिन वो पूरा पद हम नहीं पढ़ेंगे समय की वजह से। 17वां अध्याय उसका 8वां पद को हम पढ़ेंगे। झूठ, यहां पर भी यूहन्ना झूठा मसीह की, रुको, इधर भी यूहन्ना झूठा मसीह के बारे में बता रहा है। उसमें हम यूहन्ना झूठा मसीह के बारे में बताए बातों को देखने के लिए वापस आएंगे, लेकिन अभी जो विनाश का पुत्र कहा उसके लिए यूहन्ना की सहारा हम लेते हैं। 8वां पद अब पढ़िए। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले
जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आगे आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उसमें क्या देखा? ये पशु, वो पशु कौन सा पशु है? कौन सा पशु है? वो पशु कौन है? झूठा मसीह। झूठा मसीह। झूठा मसीह। शक था, पक्का नहीं था, है ना सुशीला? झूठा मसीह, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का पहला पद में, दूसरा पद में पढ़े थे, और वैसा ही हम 17वां अध्याय में भी उसी पशु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? उसी पशु के बारे में पढ़ते हैं, उसका 17 का तीसरा पद में, ठीक है? वो उनमें समय हम वापस आएंगे। 13 का 1 और 2 और प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 और 17 का 3 पशु को हम देखते हैं। कौन सा पशु है? झूठा मसीह। दानियल ने बताया हुआ 4 जानवरों का मिलन हमने 13वां अध्याय में देखा। उसका शरीर जो है चीता जैसा, यानी यूनान, उसके पांव भालू जैसा अर्थात मादी पारस, ठीक है? उसका चेहरा या मुंह सिंह जैसा, बाबुल, और उसकी सींगें 10 वो रोम की जैसे, ठीक है? तो 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य में और 17 अध्याय में बताए पशु या जानवर झूठा मसीह है, झूठा मसीह है, ठीक है? उस झूठा मसीह 17 का 8 में बताया है, वो अथाह कुंड से निकलकर आता है और कहां को जाता है? कहां जाता है? विनाश में पड़ेगा। विनाश में पड़ेगा। वो विनाश वहां पर एक जगह का रूप लिया है, विनाश में पड़ेगा, ठीक है? विनाश में पड़ेगा। वो विनाश एक जगह है, एक स्थान है, ठीक है? अब देखिए पहला तिमोथी 6 का 9वां पद, पहला तिमोथियुस 6 का 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहां विनाश, विनाश करके कोई समुद्र कभी सुने? वो कहां पर है विनाश का समुद्र? अरब सागर इधर आ जाओ तो हम दिखा देंगे। मुंबई में है, नहीं तो केरल में है। लेकिन विनाश का समुद्र, आग का झील। हाँ, विनाश का समुद्र ये जीते जी रहने का स्थिति है। तो जब विनाश का समुद्र करके यहां बताया, वो आदमी जीवित रहने के समय में ही वो फंसने का एक अवस्था है। दिस इज a status of a person who is trying to be rich. देखिए, मैं बीच में हमारे विषय से थोड़ा हट करके बता देता हूं। ज्यादा कोई गिने चुने पापों में पड़ने की जरूरत नहीं कि हम विनाश में पड़े। यहां 9वां पद में पौलुस प्रेरित ने बताया, पहला तिमोथी 6 का 9 में पौलुस बताता है, पैसे की लोभी बन जाओगे, धनी बनना चाहोगे तो भी ऐसे लोग कहां हैं? विनाश के समुद्र में हैं। प्यारों, चाहे पास्टर हो या विश्वासी, ठीक है ना, प्रचारक हो या गाने वाला हो, धनी बनने की होड़ में हो, पक्का
विनाश की स्थिति में हैं। आप नौकरी करने वाले हो या बिजनेस चलाने वाले हो, दुकान चलाने वाले हो या स्कूल चलाने वाले हो, ठीक है, चाहे आप पढ़ाते हो या आप पढ़ते हो, जो भी हैं धनी बनने की कोशिश करने वाले, धनी धनवान बनने की चाहत रखने वाले पक्का किस स्थिति में हैं? विनाश की स्थिति में हैं। प्यारो, मेरे श्रोताओं में से कोई भी इस विनाश की स्थिति में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको जैसे रखा है उसी में हम संतुष्ट करें, हम संतुष्ट हो जाएं, ठीक है ना। मुझे याद है, मैं पहले भी बता चुका, मैं दोहरा रहा हूं ये बात कि हमें धनी बनने के लिए कुछ नहीं करना, धनी बनने के लिए इच्छा नहीं रखना, धनी बनने के लिए आशा मत करना। परमेश्वर हमको धनी बनाते तो ठीक है, लेकिन भले कामों में हम धनी बन जाएं, पवित्रताई में हम धनी बन जाएं, ईश्वरीय पहचान में हम धनी बन जाएं। समझ रहे हो ना। बाकी संसार की धन दौलत में हम धनी बनने की कोशिश में नहीं लगे रहें, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करें, किसी से प्रार्थना करवाएं भी नहीं। आजकल बहुत से ऐसे पास्टर लोग, प्रचारक लोग, क्रूसेड प्रचारक लोग हैं, वो बोलते हैं कि आप 2000 रुपया भेजो, मैं आपको 200 रुपया का बाइबल भेजता हूं। 1000 रुपया भेजो, डोनेशन दे दो, मैं आपको 50 रुपया का शॉल, चुन्नी भेजता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमारे भारत में ही होने वाली बातें मैं आपको बताता हूं। ये 50 रुपया में शॉल खरीदा ये पास्टर ने, शायद इन्होंने बंडल के बंडल उठाया तो 50 भी नहीं लगा होगा, बड़े सस्ते में मिल गया होगा। और ये लोग तो उधर भी जाके भक्ति की पेश करते हैं कि देखो ये मंदिर के लिए हैं, ये तो खुदा के लिए हैं, और कम करके दे दो, इसकी कमाई को तो छोड़ो, तुम्हें दूसरा कमाई मिल जाएगा। हाँ, वो शायद ये लालच में आकर के कम करके देगा, लेकिन वो पैसा भी बेचारे लोगों से वसूलेगा वो, ठीक है। तो 50 तो पकड़ ही लो, लेकिन हम जब 5000 का, 2500 का डोनेशन देंगे, वो उस समय में एक पैकेट में ये शॉल हमें देंगे। ये शॉल बताते हैं तुम्हारे गले में रख देना, अलमारी में रख देना। बोलते हैं कि ये जब रखोगे तो ये प्रार्थना किया हुआ है, विशेष आशीष दिया हुआ है, मेरा दस्तखत है उसमें कि तुम्हारे गले कभी खाली नहीं होगी। मैं जानता हूं ऐसा शॉल बेचने वालों को, मैं जानता हूं ऐसा बाइबल बेचने वालों को। ये बाइबल सोसाइटी का 100 रुपया का बाइबल लेकर उसमें ये भाई साहब दस्तखत कर लेता है। कभी कभी तो ये 50 सैकड़ों बाइबल में वो खुद साइन भी नहीं करता, सील है, मोहर है, बस मोहर लगाता, बाबू बैठ करके मोहर मारता है। बोलते हैं कि वो भाई साहब का दस्तखत से ये बाइबल कोई पूज्य बन गया। वो बाइबल तो बड़े पुराना नियम में जैसे इस्राएली लोग बादशाह के संदूक रखते थे वैसे ले जाके रखते हैं। प्यारो, ये सब मूर्ति पूजा है, ये सब मूर्ति पूजा है। मैं एक बाइबल पे दस्तखत करके देने से, मेरे दस्तखत से वो पूज्य और पुण्य नहीं बनता। बाइबल में ही बिल्कुल पवित्र है, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का किताब है।
ईश्वरीय आधिकारिक है। मेरी दस्तखत से नहीं, मेरी प्रार्थना से नहीं, बाइबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धोखे में नहीं आए, कभी कोई धोखे में नहीं आए। बड़े बड़े विदेशी क्रूसेडरों ने भी पैसा कमाने का यही चक्कर बनाया है। नहीं प्यारों, ऐसा नहीं। धनी बनने के लिए कभी इस प्रकार का कुछ भी कोशिश नहीं करें। धनी बनने के लिए प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि धनी बनने के लिए जो चाहता है वो कैसा कैसा विपत्तियों में पड़ता है, इस 9वां पद में पौलुस प्रेरित ने बताया है। और हमको वहां से एक ही शब्द चाहिए, वो ये है कि ऐसा धनी बनने के चाहने वाला क्या होगा? विनाश के समुद्र में डूब जाएगा। विनाश का समुद्र करके कोई समुद्र सारे धरती पर नहीं है, लेकिन धनी बनने के लिए प्रयास करने वाले लोग जहां हैं वहीं ये समुद्र पाया जाता है। ठीक है ना? कौन सा समुद्र? विनाश का समुद्र, विनाश का समुद्र। इसीलिए प्यारो, हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? छठवां पद, ये हमारे विषय में नहीं, लेकिन हमारे लिए एक व्यावहारिक निर्देश में रख रहा हूं। छठवां पद, 6 का 6, 6 का 6, पहला कुरिन्थी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। किससे हम संतोष करें? 8वां पद। क्यों? यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, 6 पद का आपूर्ति 8वां पद में होता है, और उसके बाद है 9, 10 सब तो लिखा है। हमको खाने और पहनने को हो तो हम उसी में संतोष रहें। इसलिए मैंने ये बात पहले भी बोला था आपको, तब भी मैंने एक बात कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद, खाने के लिए, पहनने के लिए और पीने के लिए आपके पास नहीं हो, अभी तक नहीं मिला हो, कृपा करके अभी ही मुझे बता दीजिएगा, अभी ही मुझे बता दीजिए। प्रार्थना करने के लिए नहीं, आपको खाने, पीने और पहनने के लिए मैं दूंगा, नहीं तो सन्नी पास्टर से दिलवा दूंगा। क्योंकि हम तो ये केवल सिखाने के लिए नहीं, परंतु ये हमको जरूर चाहिए। मसीह ने हमको वादा किया है कि पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये वस्तुओं में यहां 8वां पद में बताए बातें हैं। खाने के लिए मतलब खान और पान उसमें आ जाता है, और पहनावा, यहां तक घर मकान का भी कोई जरूरत है करके प्रभु ने नहीं बताया। हाँ, सामाजिक विज्ञान के अनुसार तो खाना, पहनना और घर, तो मकान, कपड़ा, रोटी, है ना जी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये है सामाजिक विज्ञान के अनुसार हमारी सख्त जरूरतें। लेकिन बाइबल के अनुसार सख्त जरूरतें 2 हैं। मकान नहीं है उसमें, रोटी जरूर है और उसमें पहनावा भी है, ये है। इसलिए मैंने कहा, अगर ये 2 वस्तु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी आपको नहीं मिला है, तो आप कृपा करके हमें बता दें, जरूर आपका वो जरूरत आज ही पूरी हो जाएंगी। मुझे मालूम है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है।
अगर फिर भी अगर कोई हो, ये लॉकडाउन के समय में भी खाने के लिए आपके पास में दाना नहीं है, जरूर मुझे बता दीजिए, जरूर। हम जो खाते हैं उसको बांट के हम खाएंगे, भले ही अलग अलग जगह पर रहते हो। ये मैं एक क्या बोलते हैं, अपना कोई बढ़ाई या फिर यूं ही नहीं बता रहा हूं, परंतु सच्चे दिल से आपको बता रहा हूं, गंभीरता से बता रहा हूं। इसीलिए उतना है तो उसी में संतोष रहिए, उसी में संतोष रहिए, और उससे ज्यादा पाने की हम कोशिश में, लालच में नहीं रहें। क्योंकि 10वां पद में बताया है, 10वां पद भी पढ़ें। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे हर प्राप्त प्रकार के बस हर प्रकार के पाप, हर एक बुराई का जड़ है, मूल पाप है रुपया का लोभ, पैसा का लालच, धनी बनने की इच्छा। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो वापस आएंगे हम झूठा मसीह में, कि झूठा मसीह का नाम हम देख रहे थे, क्या था नाम उसका? विनाश का पुत्र। विनाश का पुत्र, वो दो लोगों को वो नाम दिया है बाइबल में, यहूदा और झूठा मसीह। विनाश का मतलब एक स्थान है, वो हमने देखा प्रकाशित वाक्य 17 का 8वां पद में। और दूसरा है विनाश एक अवस्था है, एक हालात है, वो हम देखे हैं 1 तिमोथी 6 का 9 में। साथ साथ में एक पद और पढ़िएगा, इब्रानियों 10 अध्याय के 39वां पद, 10 का 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यहां पर भी देखा दो विलोम बातें, विनाश और उद्धार या बचाना। नाश होना, प्राणों को बचाना, विलोम शब्द है। तो यहां पर भी बताया है नाश हो जाएं, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। तो वो नाश का भी मतलब यही है कि विनाश की हालात में पड़कर विनाश की जगह में पहुंच जाएं। ये ऐसों में हम नहीं होना चाहिए। तो ये है विनाश, कि परमेश्वर के आत्मा के विरोध में पाप करने वाले लोग कभी भी उद्धार नहीं किए जा सके। ऐसी अवस्था में पड़कर शैतान और उसकी सेनाओं के लिए तैनात उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये है विनाश की मतलब। आया समझ में? जो परमेश्वर के नहीं तो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, वे ऐसे विनाश में पड़ जाते हैं कि कभी उनके उद्धार नहीं हो सके। ठीक है, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करने वाले लोग ऐसे विनाश की दशा में पड़ते हैं कि उनके उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। और शारीरिक मृत्यु की द्वारा वे हमेशा की विनाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। विनाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। एक वचन और पढ़िएगा उसी सिलसिले में, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों ही वापस जाएंगे हम उसमें, 1 अध्याय उसका 9 और 10। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 9-10।
वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब बस सर, 9 काफी है, हिंदी में तो 9 काफी है। तो देखिए, जो प्रभु परमेश्वर पर या सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वे क्या होंगे? प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से या प्रभाव से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो वो अनंत विनाश का दंड में ये दोनों एक साथ में शामिल है। क्या क्या? अनंत विनाश रूपी जगह में अनंत विनाश रूपी अवस्था को झेलते रहेंगे। ठीक है? अनंत विनाश की जगह में अनंत विनाश के हालात को, अवस्था को झेलते रहेंगे। उसका कारण वहां बताया है, प्रभु से दूर होकर। मतलब विनाश का मतलब सबसे सरलता में इतना ही है, प्रभु से अलग, प्रभु से दूर। उसका एकदम उल्टा है, प्रभु के करीब। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जीते जी, जब हम शरीर में जिंदे हैं, तभी अगर प्रभु से जुदा होकर के रहें, तो प्यारों, हम किस हालात में हैं? विनाश के हालात में हैं, क्योंकि हम प्रभु के लिए खोए हुए रहते हैं। हमारे बच्चे पापा मम्मी के घर से वे भगोड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं कहीं। वे जिंदे हैं, बीमार नहीं हैं, खाने पीने को मिल रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन में पड़े पड़े सो रहे हैं, होटलों में जाकर झूठे चीजों से खा रहे, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पापा मम्मी से अलग, दूर। वो हालात का नाम है विनाश। हमारे स्वर्गिक पिता से दूर रहें, हमारे स्वर्गिक पिता से अलग रहें, तो वे हर कोई विनाश की अवस्था में है। तो मैं चाहूंगा कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु से अलग है, तो वापस आ जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, हमेशा के लिए। ऐसे नहीं सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक, ऐसे नहीं शाम को 7:30 से 8:30 तक, उतने समय नहीं, परंतु जितने समय हमारे सिर से शरीर जुड़े रहते हैं, उतने समय खुदा से भी हम जुड़े रहें। ठीक है ना? जितने समय हमारे शरीर सिर से जुड़े हैं, हम सोते समय भी तो जुड़े हैं। इसलिए हैं, सोते सोते में भी खुजली पड़े तो हम जागे बिना खुजाते हैं। हमको तो पता नहीं रहता, लेकिन सामने वाले को मालूम है कैसे खुजाता है। क्यों? क्योंकि सोते समय भी हमारे नर्वस सिस्टम, जो हमारी नाड़ी व्यवस्था है, हमारे उस क्या बोलते हैं, नर्व्स, कौन सा सिस्टम है? तंत्रिका। ठीक है। सो वो व्यवस्था जब मजबूत है, तो हम नींद में भी हैं तो भी हमको पता चलता है। नींद में भी, गहरे नींद में भी एक छोटी सी मच्छर आकर के काटता है, खून चूस लेती है, तो पता चलता हम मारते हैं। तो नींद में भी वो रिश्ता कायम है। उसी प्रकार हमारे सिर कौन है? यीशु मसीह।
यीशु मसीह। हम शरीर है, उस मसीह के साथ हमारी रिश्ता जुड़े रहें ताकि हम विनाश में ना पड़े। लेकिन झूठा मसीह के बारे में बताया, वो विनाश का पुत्र है। ठीक है, दो नाम हमने देखा, एक है पाप का पुरुष, कारण बताया जगत में पाप बढ़ रहे हैं, और वो पाप जब बढ़ते हैं, पानी जब डैम में, तालाब में बढ़ते हैं तो मछली भी उठते हैं, पानी बहने लग जाते हैं तो पानी के साथ में मछलियां भी कूदते हैं। उसी प्रकार पाप बढ़ रहे हैं तो बढ़ते पाप के उस दर्जे के हिसाब से ये झूठा मसीह भी उठता 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 आ रहा है। वो बिल्कुल एक समय ऐसे आएगा जबकि कलीसिया जो पाप के प्रभाव को रोक रही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो पाप के प्रभाव को रोक रहा है, यहां से उठा लिए जाते हैं तो फिर बड़े आराम से ये पाप फैल सकता है, और उसी के साथ में ये झूठा मसीह को भी बिल्कुल मंच पर आना कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। प्रेज गॉड। तो वो है पाप का पुरुष। दूसरा हमने देखा विनाश का पुत्र, विनाश का पुत्र, विनाश का पुत्र। तो यहां पर हम देखते हैं विनाश का पुत्र। उसके साथ ही साथ में हमने पिछले बार भी पढ़े थे, पतरस ने बोला था यहूदा के बारे में। पतरस की पत्री में नहीं है, प्रेरितों के काम में है। पतरस बोलते ही कुछ लोग पतरस की पत्री में पहुंच गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 24वां पद। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। वो हिंदी में 25वां पद है क्या? हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो हिंदी में 25वां पद है। तो वहां पर लिखा है कि जूडा, यहूदा कहां चला गया? जूडास might go to his own place। यहूदा कहां चला गया? अपने स्थान को गया। और किसी की मृत्यु के लिए ये शब्द बाइबल इस्तेमाल नहीं किया है। സ്വന്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, സ്വന്ത വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോയ യൂദ, ये जो शब्द है या ये जो प्रयोग है, यहूदा के अलावा किसी की भी मृत्यु के लिए बाइबल इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए ये तो बड़े एक खतरनाक प्रयोग के तौर पर माना जाता है, ठीक है ना। तो मलयालम में वो 24वां पद है, इंग्लिश और हिंदी में 25वां पद है। तो वहां पर बताया है തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതിന് യൂദ ഒഴിഞ്ഞുപോയ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെയും അപ്പോസ്തലത്വത്തിന്റെയും സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന്। बताया है कि Judas by transgression fell that he might go to his own place। यहूदा अपने ही स्थान को गया है। केवल यहूदा के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, किसी की भी मौत के लिए इस प्रकार नहीं कहा गया है। तो वो जगह का नाम है विनाश, विनाश, ठीक है। इसमें हम वापस आएंगे, यूहन्ना में आएंगे तो तब कुछ और बातें मुझे आपको बताना होगा। तो ठीक है, विनाश का पुत्र। वापस चलेंगे हम दूसरा थिस्सलुनी 2 में।
तो पौलुस झूठा मसीह को दिया 2 नाम हमने देखा। आगे पढ़ेंगे, 3 तक पढ़े थे ना, तो चौथा 4 से लेकर पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक सो जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। चौथा पद में उसका अगला नाम है जो विरोध करता है। झूठा मसीह का तीसरा रूप या नाम ये चौथा पद में पौलुस बताता है। क्या है? वन हु opposes गॉड, परमेश्वर के विरोध करने वाला, तमाम ईश्वरीय बातों का भी विरोध करने वाला है। ठीक है ना? तो यहां पर झूठा मसीह का तीसरा नाम विरोध करने वाला, മലയാളത്തിൽ എതിരാളി എന്ന് കാണുന്നു। എതിരാളി, विरोध करने वाला, वन हु opposes गॉड, सब कुछ का विरोध करने वाला, ईश्वरीय जो कुछ भी है सब कुछ का वो विरोध करके खड़ा होगा। परमेश्वर पवित्रताई के लिए कहता है तो यह अपवित्रताई के लिए करेगा, लोगों को उकसाएगा। सच्चाई के लिए परमेश्वर कहता है तो झूठ के लिए ये कहेगा। नैतिकता के लिए परमेश्वर कहें तो एकदम उल्टा, सब कुछ की विरोध करने वाला होगा। मनुष्य की भला जब परमेश्वर चाहता है तो बुरा ये चाहेगा। सब कुछ उस प्रकार जो कुछ भी है सब कुछ का उल्टा ले लो आप, सब कुछ का विरोध करने वाला। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है तो ये अनाज्ञाकारी बना देता है। इसलिए इसकी आत्मा का नाम ही अनाज्ञाकारिता की आत्मा है। इसलिए झूठा मसीह की आत्मा का नाम, शैतान की आत्मा का नाम है वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा, यह नाम से जाना जाता है। शक तो नहीं है ना? वो है हम इफिसियोन 2:2 में पढ़ते हैं। ठीक है, आज्ञा ना मानने वालों पर अभी भी कार्य करने वाली आत्मा। So the spirit of rebellion or the spirit of disobedience, अनाज्ञाकारिता की आत्मा। मुझे सुनने वाले किसी के भी अंदर आज्ञा न मानने की आत्मा कार्य करती है तो वो शैतान का आत्मा है, वो झूठा मसीह की आत्मा है। बलवापन की आत्मा किसी में भी है, वो शैतान और झूठे मसीह की आत्मा है। इसीलिए प्यारों सावधान, मसीह की आत्मा यदि हम में है वो कैसा आत्मा होगा? कैसा आत्मा होगा? आज्ञाकारिता का आत्मा होगा। बिल्कुल सावधान रहिए, खुद को जांचिए। कहीं अनाज्ञाकारिता और बलवापन की बात होता है तो जरूर उन बातों से हमें छुटकारा पाना है, उन बातों से हमें छुटकारा पाना है। प्रेज गॉड। बच्चे भी बढ़े भी एक जैसे इन बातों पर ध्यान देना कि हम कभी इस दुष्ट आत्मा की, इस शैतानी आत्मा की अधीन में नहीं रह सके। ठीक है, तो तीसरा नाम है विरोधी, नहीं तो विरोध करने वाला। चौथा नाम वहां बताया है
अपने आप को बड़ा ठहराने वाला है। मतलब one who exalts himself, खुद को क्या करता है? बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। उसके नीचे अपने आप को बड़ा ठहराता है। ठीक है ना? ये जो झूठा मसीह का चौथा नाम या चौथा स्वभाव पौलुस बता रहा है, अपने आप को सब कुछ के ऊपर, यहां तक कि स्वर्ग के परमेश्वर के भी ऊपर वो खुद को बड़ा ठहराता है। क्या कहें, माथा पीट कर हंसने के अलावा क्या कर सकेंगे? ईश्वर के भी ऊपर वो खुद को बड़ा कहता है। पिछले दिनों में मैंने एक आदमी को फोन किया, वो बिल्कुल गांजा वांजा पी के शायद बैठा था। तो मुझे वो पहचानता है, लेकिन उस समय बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मैंने अपना परिचय दिया तो बोला अच्छा यीशु मसीह। अरे वो बोलता है यीशु मसीह क्या, मैं तो यीशु मसीह से भी बड़ा हूं। वो दारू पी के गांजा पी के बैठा है। हमारे कलीसिया के एक नया भाई के घर वालों की बात मैं कर रहा हूं। तो हमारे भाई ने मुझे उकसाया उन लोगों से जरा बात करने के लिए। बोला कि शायद गाली देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुन लूंगा। खूब सुनाया उसने, क्योंकि होश में नहीं था। यहां से वो 1.5 लाख रुपया लेकर चला गया। 1.5 महीना खत्म होने से पहले 1.5 लाख रुपया तो उड़ा दिया उसने। अब पूरा पैसा खत्म हो गया तो घर से गेहूं ले जाके बेचता है, दारू गांजा पीता है। ऐसा आदमी, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना। वो भी मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो वो कहता है, वो उसी स्थिति में रहकर बोलता है मैं यीशु मसीह से बड़ा हूं। तो ये कौन सी आत्मा है? शैतान की आत्मा, जो पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर अपना तख्त रखने के लिए चाहा लूसीफर की आत्मा। यशायाह 14 अध्याय के 13-14 पदों में लिखा है, शैतान ने कहा था, या निकाला है तो पढ़ लीजिएगा, उसके साथ में हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यशायाह 14 का 13-14। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखिए, रुकिए सिस्टर, वहां क्या लूसीफर अपने मन में कहता था अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक मैं ऊंचा करूंगा। मतलब ईश्वर के सिंहासन से भी मैं ऊंचा अपना सिंहासन रखूंगा। उसके बाद कहा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, हमने पहले एक बार देखे थे, स्वर्ग उत्तर दिशा में है माना जाते हैं। तो ये कहता है मैं उसकी भी छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखिए, शैतान की कहना है यहां कि परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर मैं अपने सिंहासन रखूंगा। परमेश्वर ने उसको काट डाला। उसी आत्मा झूठा मसीह में कार्य करती है। इसीलिए वो यहां क्या करता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों में वापस आएंगे हम, उसमें वो क्या करता है कि वो ईश्वर के भी ऊपर अपने आप को ऊंचा ठहराता है, ऊंचा ठहराता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर किसकी आत्मा कार्य करना चाहिए? जल्दी, हम में किसकी आत्मा, कौन सी आत्मा कार्य करना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा।
परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा। ठीक है, मसीह की आत्मा का क्या विशेषता है? सत्य मार्ग को दर्शाना जी, सारे सच्चाई से ले जाएगा। हमारे विषय क्या मानने वाला? हमारे विषय के सिलसिले में जल्दी फिर जाके देखिए फिलिपियों 2:6, फिलिपियों 2:6, जल्दी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए और प्रभु यीशु मसीह यहां क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। प्रेज गॉड। अपने आप को दास का स्वरूप में ला लिया, मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? महान ईश्वर परमेश्वर, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान, सब कुछ के ऊपर रहने वाला, अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। मसीह की आत्मा कौन सी आत्मा है? स्वयं नम्र बनने की आत्मा। मसीह की आत्मा कौन सी आत्मा है? अपने आप को दीन बनाने की आत्मा। उल्टा शैतान के आत्मा कौन सी आत्मा है? अपने आप को ऊंचा उठाने की आत्मा। झूठा मसीह की आत्मा कौन सी आत्मा है? अपने आप को ईश्वर के भी ऊपर ठहराने वाली आत्मा। उसके साथ ही साथ में प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:29 पद में, मत्ती 11:29 में, 11:29, मत्ती के सुसमाचार नहीं मिला? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं कैसा आदमी हूं? यीशु मसीह बताता है, मैं नम्र और मन के दीन हूं। नम्रता, दीनता हमारे मसीह यीशु का पहचान है, मसीह का पहचान है। प्यारों, कभी भी हम घमंडी नहीं होना। हम कभी भी अपने आप को ऊंचा उठाने वाले ना हो। ठीक है, हम अपने आप को ऊंचे उठाने वाले ना हो, परंतु हम अपने आप को नम्र और दीन बनाने वाले हो। अपने आप को नम्र और दीन बनाने वाले हो। ये हमें जरूरी है कि हम कभी भी घमंडी नहीं बने। इसलिए बोलते हैं घमंड करने वालों के विरोध में हमारे परमेश्वर रहता है। घमंडियों के विरोधी है हमारे परमेश्वर, लेकिन नम्र और दीन लोगों के साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको कौन बनना है? नम्र और दीन। हम कभी भी अपने आप को ऊंचे उठाने वाले नहीं बने। हमेशा हम मसीह की आत्मा के चलाए चलने वाले हो, दीनता और नम्रता के साथ। ठीक है ना? हमेशा, चाहे हम देखने में खूबसूरत हो, अपनी सुंदरता के कारण कॉलर नहीं पकड़े। अगर हम मजबूत हो, हमारी मांसपेशियां, तो टाइट कपड़ा पहन करके दिखाने के लिए मत घूमें। ठीक है? और कुछ लोग है वैसे ही, तो उसका हस्त इतने तक है, लेकिन थोड़ा सा और करने के लिए उसको और मोड़ करके रख देते हैं। नहीं, अपने आप को
देखिए, आपको तो मालूम है, आप ज्यादातर राजस्थान में रहने वाले लोग हैं। राजस्थान में रहने वाले विशेषकर बहनें शादी के बाद खास तौर पर वे क्या करती हैं? घूंघट लेती है और सिर पर ओढ़नी डालकर ही अक्सर रहती है। क्यों? तो कभी कभी हमको हंसी भी आते हैं कि काला कपड़ा, काले साड़ी पहनकर पूरे पर्दा ही डाल करके 2-3 मटके ऊपर रख करके चलती है, कहीं गिर न जावे। गिरती नहीं, बात अलग है। क्यों वे ऐसे करती हैं? नम्रता का एक दृष्टांत है। अपने आप को, नम्रता जब होता है तो क्या होते हैं? अपने आप को ढक लेती है। बाइबल भी वही बात बताते हैं। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को बताया, बहनों को, कलीसिया की बहनों को बोलना कपड़ा कैसे पहने, शर्म होने के वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे देखिए, दूसरा अध्याय, पहला तिमुथी दूसरा अध्याय, उसका मेरे बाइबल में तो 9वां पद है, पढ़िएगा। ऐसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। संकोच, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, हाँ, संकोच और संयम के साथ। शेमफेसडनेस, देखिए इंग्लिश में लिखा है शेमफेसडनेस। वही बात मलयालम में भी लिखा है लज्जाशील तोड़। जब शेमफेसडनेस होता है, संकोच होता है, तो सामने आते हैं क्या कि दरवाजे के पीछे छिपते हैं। संकोच होता है तो जल्दी बताइए, बहनों विशेषकर पीछे छुपते हैं। हाँ, पीछे छुपते हैं। अगर जब पीछे को छुपने को नहीं मिलता है तो खुद के कपड़े को ढकते हैं, कपड़े से ढकते हैं। लेकिन आजकल तो बिल्कुल कम से कम कपड़ा पहनने वाली बात आ जाती है। जब ये हम वर्ड बताया है कि संकोच के साथ में कपड़ा पहने, तो कलीसिया के अंदर भी मसीहियां कहलाने वाली बहनें, लड़कियां भी तो बहुत ही कम कपड़े पहनने लग जाती है। नहीं, मतलब यह है, अगर हमें लज्जा या संकोच होता है तो हम अपने आप को उजागर नहीं करते, पीछे हटते हैं। घमंड होता है तो उल्टा क्या करते हैं, पीछे से बाकी सबको पीछे करके हम आगे आ जाएंगे। लेकिन नम्रता होता है तो बाकी लोगों को आगे करेंगे, जाओ भाई जाओ, मैं पीछे रहता हूं, मैं पीछे रहता हूं। तो प्यारों, झूठा मसीह का चौथा तस्वीर है क्या है? अपने आप को ऊंचा उठाने वाला, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला। तो चौथा पद में हम वही पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाते हैं अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, बिल्कुल भी उसकी जैसे ना हो। बाकी भागों में हम प्रभु चाहें तो कल देखेंगे। तो ठीक है, तो इस झूठा मसीह की आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करे, परंतु यीशु मसीह की आत्मा हमें कार्य करने पाए। वो क्या, कौन सा आत्मा? नम्रता की आत्मा, दीनता की आत्मा।
ये नम्रता दीनता के ही आत्मा नहीं, परंतु वहां लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। हम भी, दूसरा कोई हमको नम्र दीन कर दे नहीं, अपने आप को करें। आओ प्यारों, जैसे मैंने कल बताया था, विश्व इस झूठे को स्वीकार करने के लिए तैयारी में जुटे हैं, लेकिन हम कलीसिया मसीह की आमद के लिए तैयारी करें। आइए अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के लिए। उसके बाद हम मसीह से कहें, हम तैयार है प्रभु। हम लोग गीत गाते हैं ना, हम तैयार हैं, गाते तो है, लेकिन सचमुच में हम तैयार है क्या प्रभु के लिए? शायद नहीं हुए। गाने तभी गाएं जब हम तैयार हों। हम तैयारी जल्दी करें कि हम कभी भी गा सके। ठीक है, आप वो अपने आप को तैयार करें मसीह की आगमन के लिए। नम्र दीन बनकर धरती पर आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मसीह की आगमन के लिए तैयार हों। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवें। माफी चाहूंगा, मैं विदा ले रहा हूं। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।